Swat motorway. Swat expressway is the first expressway or motorway, you may call it, which is built by any provincial government in Pakistan. So it's almost 80 kilometer patch starting from M1 Islamabad Peshawar motorway and it ends at Chakdara. जो अगला प्लान है इनका वो है कि यहाँ से चकदरा से आगे इसको चित्राल तरफ एक्सपैंड करेंगे और राइट इसका एक ऑफ शूट जो है वो जाएगा टूर्स कलाम। तो अभी फ़िलहाल जो है ये पिछले 4-5 साल से जो है ये सिर्फ चकदरा तक ऑपरेशनल है और आगे जो है उसकी एक्निक ने अप्रूवल दे दी है। एग्जीक्यूटिव नेशनल कमेटी जो है हमारी विच अप्रूव्स दी मेगा प्रोजेक्ट्स और बाकी जो है इंशाल्लाह फिर ये जब बनेगी ज़ाहिर 2, 4, 5, 10 साल में तो टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर जाएगा। ये जो कर्नल शेर खान इंटरचेंज है जहाँ से हम स्वात से एंटर होते हैं मोटरवे पे, वहाँ से ये खान जी पीछे खड़े थे। इन्होंने तो हमें नहीं कहा कि मुझे ले जाएं, लेकिन मैंने कहा चलो खान जी खड़े हैं तो उनको ले जाते हैं। लेकिन जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने दुबियान तक जाना है। अब दुबियान जो है वो स्वात एक्सप्रेस वे से शुरू करके सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है और उसके बाद आप दुबियान उतर जाते हैं। तो ये आगे बिल्कुल दुबियान आ गया और दुबियान में खान जी जो हैं ये फरूकाश हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आ गया जी मर्दान दुबियान। यहाँ पे जो है हमने खान जी को एग्जिट देना है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो हम दोबारा आगे कैरी ऑन करेंगे। ये तकरीबन को 5-6 किलोमीटर का रास्ता है उससे और ये पहला है। मर्दान जो है इससे आगे भी 13 किलोमीटर वहाँ से मेरे साथ चाय पाई ना खान जी बस हमने अभी वो ताहिर खान से खाना खाया अभी चाय पी। आपका बहुत शुक्रिया यार। इसको आगे करके उतारते ना ये रेड को क्रॉस करके। ये दुबियान है मर्दान का जो असल इंटरचेंज है वो अगले वाला है मेरे ख्याल में। ऐसा ही है खान जी? वो सवाबी रोड पर है। हाँ सवाबी रोड पर है मर्दान सवाबी रोड पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। वो सामने दुबियान टोल प्लाजा है। अल्लाह हाफिज। चलो जी और वी आर ऑन द वे टू चकदरा स्वात। दुबियान के बाद जो अगला सेकंड इसके ऊपर थर्ड जो एग्जिट सेकंड आता है सॉरी वो है ये कैप्टन कर्नल शेर खान। आप यहाँ से उतरेंगे और कैप्टन कर्नल शेर खान जो निशान हैदर हैं उनकी तरफ अगर आपने जाना है तो उनका गांव जो है वो इस साइड के ऊपर जाके आता है। इस साइड पे आप शहीद की कबर के ऊपर जाके फातिहा खानी कर सकते हैं। इस्माइलिया इंटरचेंज इसको बोलते हैं और ये जो मेन मर्दान सवाबी रोड है उसके ऊपर ये वाक़ है। इधर फिर कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का गाँव है और वहीं पर उनका मौजूलियम है। तो अगर आपने जाना है तो यहाँ से उतर के नीचे तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के अराउंड का मुकेश जो है वो यहाँ पे स्पीड गन लगी है। आराम से स्पीड गन लगी हुई है, नहीं लगी हुई, बच गए। चलो ठीक है जी। तो ये हम गए जी स्वात की जानिब और सेकंड टोल प्लाजा जो है हमने क्रॉस किया, सेकंड इंटरचेंज। इस्लामाबाद से स्वात जाते हुए जो तीसरा एग्जिट है एग्जिट 03 दैट इज कॉल्ड बख्शाली सावल ढेर। तो ये 1 किलोमीटर के बाद आ रहा है। ये समझे पहला दुबियान, दूसरा इस्माइलिया यानी सवाबी मर्दान रोड वाला और तीसरा जो है ये बख्शाली सावल ढेर। एक ज़माने में जब ये मोटरवे बना करता था तो ये बख्शाली से उतार दिया करते थे और उसके बाद फिर आगे किसी आप लोकल रूट को पकड़ के जो सवाबी वाली रोड थी उसके ऊपर चले जाते थे या मर्दान वाली साइड पे आप चले जाते थे। तो दिस इज़ कॉल्ड बख्शाली सावल ढेर। ये ब्रिज जैसे क्रॉस करेंगे तो आगे से लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो उतर के फिर ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है बख्शाली सावल ढेर वाला इस साइड पे चले। ये दोनों गांव हैं इधर छोटे छोटे, लेकिन और को बड़ा शहर पास था नहीं तो उन्होंने फिर इसी के नाम के ऊपर इसको बख्शाली सावल ढेर रख दिया। थोड़ा सा मैं आपको स्पीड लिमिट का बता दूं इस मोटरवे के ऊपर कि शुरू में जब आप एंटर होते हैं तो इसकी स्पीड लिमिट होती है LTV की 100। हम क्योंकि इस्लामाबाद मोटरवे से आ रहे होते हैं तो हमारे दिन में 120 होता है, लेकिन यहाँ पे 100 होती है। और जब आप इस तरह की माउंटेन्स जैसे ही शुरू होती हैं तो उसके बाद LTV की स्पीड लिमिट है यहाँ पे 90। सो रिमेंबर इट, आप 90 से ऊपर नहीं चल सकते। 90 से ऊपर आप चलेंगे आगे अगर कहीं पे स्पीड गन लगी है तो आपको जुर्माना होगा। लिहाजा उस मोड से आपने निकलना है और इस मोड में आना है कि ये कर्वी रोड है, माउंटेनस है, लिहाजा यहाँ पे आपने स्पीड लिमिट अपनी जो है वो कम करनी है। उस्ताद जी जो है वो वैसे 110 पे ही ठोकी जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे भाईजान, हो जाएगा इनका काम। आगे जो चौथा इंटरचेंज है वो आ रहा है काटलिंग का, लेकिन उससे पहले काटलिंग का क्या मुताम आएगा। इसके ऊपर पूरी जो 85 किलोमीटर की 80 किलोमीटर की मोटरवे, इस पे एक ही सर्विस एरिया आता है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी है। 40 किलोमीटर के ऊपर सेंटर में उन्होंने बनाया हुआ है, वो है काटलिंग सर्विस एरिया और बड़ा अच्छा है। मतलब बड़ा का पंप है, साथ डेडिकेटेड रेस्ट हाउसेज हैं, वॉशरूम्स हैं, रेस्ट एरिया है, मतलब बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये यहाँ पे जो है वो डिस्टेंसेस लिखे हुए चित्राल वाली 244, कलाम 183, मतलब जब्बा 135। तो इस मोटरवे की जो खास बात है वो ये है कि आगे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके अक्सर जगहों के ऊपर इन्होंने
लिख के लगाए हुए हैं कि डिस्टेंस कितने कितने। ये आ गया है जी काटलिंग सर्विस एरिया। काटलिंग की क़याम उताम जो है फुली फंक्शनल क़याम उताम है। कॉफ़ी शॉप आपको मिलेगी, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स आपको मिलेंगे, यहाँ से आपको हेलीपैड मिलेगा, मतलब बिल्कुल जितना आप खूबसूरत को कह सकते हैं ना उतना खूबसूरत सर्विस एरिया। दोनों साइड्स पे फंक्शनल है। और जो सबसे अच्छी बात है सर्विस एरिया की वो ये है कि यहाँ पे TKCP ने मतलब केपी का जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इनका, उन्होंने TCKP टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जितनी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की आगे डेस्टिनेशन आती हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस के हवाले से, उन सारों के डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। लोअर दीर अपर दीर की जितनी हैं सारों के डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। सवात वैली की जितनी है उनके नाम लिखे हुए, चित्राल की जितनी है ना उनके डेडिकेटेड उन्होंने साइन बोर्ड्स बना के लगाए हुए हैं, ताकि आप आगे जब जाएँ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो कि यहाँ से कौन सी डेस्टिनेशन जो है वो किधर आती है। लिहाजा आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे रुक के आप ज़रूर देखा करें। इसके ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो जो है वो ऑलरेडी है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं कि उसमें इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली शो कराया हुआ है कि यहाँ से आगे फ़लानी डेस्टिनेशन जो है उसका इतना डिस्टेंस है और आप इस तरह से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। सो वो लाजमी यहाँ पे कंसल्ट कर लिया करें एक दफ़ा जाते हुए, ताकि आप किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस से बच सकें। ये आ गया जी काटलिंग बाबूजई इंटरचेंज, जो कि यहाँ पे 5वां इंटरचेंज है। एग्जिट नंबर 05 इसके ऊपर लिखा हुआ है काटलिंग। इससे आगे फिर जो हमारी माउंटेन्स हैं जो आगे आ रही हैं उसके दरमियान में फिर और कोई इंटरचेंज नहीं है। बाबूजई के बाद काटलिंग के बाद फिर एक बुनेर शांगला का आएगा, वो बिल्कुल जो ये देखें ना काटलिंग बाबूजई बुनेर शमोजई, इसके अगला जो आएगा वो बिल्कुल माउंटेन जो सामने आ रही हैं बटखेला वाली, उसके बिल्कुल फुट हिल्स में मलाकंड रेंज जो है, तो वहाँ से फिर जो है ना बुनेर और शांगला का जो रास्ता है वो वहाँ से है। उसके आगे फिर हम सीधा इंशाल्लाह टनल में चले जाएंगे और टनल में जाने के बाद फिर उस साइड पे निकलेंगे तो आगे फिर डेरी आएगा और डेरी के साथ ही फिर हम एग्जिट कर जाएंगे एंड वी विल कैरी ऑन द सेम रूट चित्राल इंशाल्लाह। ये फिर आ गया है इसका सेकेंड लास्ट जो इंटरचेंज है, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे पलाई। ये पलाई का बताता हूँ, ये डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं चित्राल वैली 228 और कालाम 167। ये दरगई बुनेर का सेकंड लास्ट यानी 5वां एग्जिट है। और उससे पहले ये जो गांव आपको नीचे नजर आ रहा है इसको कहते हैं पलाई। पलाई गांव जो है उसकी मशहूरी ये है कि यहाँ पे जो रेड ब्लड है, जो रेड माल्टा है वो बहुत मशहूर है। और जब आप पुरानी रोड के ऊपर से गुजरते हैं तो वहाँ पे हर जगह उन्होंने स्टॉल लगाए हुए रेड ब्लड के। ये दरगई बुनेर ऑन द लेफ्ट, यहाँ से आप उतरेंगे और लेफ्ट साइड पे जब आप जाते जाएंगे तो आगे आप दरगई चले जाएंगे। दरगई तक जो है वो NCP गाड़ियाँ उधर से सवात से आ सकती हैं और उसके आगे नहीं जा सकती। और राइट पे जब आप चले जाएंगे तो वो फिर आपको बुनेर डिस्ट्रिक्ट लेके जाएगा, जो कि सवात के साथ उस बुनेर डिस्ट्रिक्ट की भी बाउंड्री मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड सेकंड लास्ट इंटरचेंज ऑफ सवात मोटरवे, एग्जिट नंबर 05। इसके आगे टनल आएगी और टनल से आगे फिर निकलेंगे तो हम टोल प्लाजा आएगा 10 किलोमीटर पे, और उसके बाद फिर चकदरा बटखेला का एग्जिट है। इट वो सेकंड लास्ट। ये इस साइड पे जो है, ये नीचे जो रोड आपको जाती हुई नजर आ रही है, ये रोड आगे सीधी फिर दरगई जाती है और राइट साइड पे बुनेर जाती है। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जो 3 इसके ऊपर आती हैं क्या बोलती है टनल्स। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टनल्स ऑफ सवात मोटरवे। ये बस आगे साथ ही है, ये सामने आ गई है बिल्कुल टनल 3 सवात मोटरवे टनल 3। इसकी 3 टनल्स हैं। इस साइड पे जाते हुए एक छोटी सी जो है ऊपर से पहाड़ के गिरने के बचाने के लिए उन्होंने बनाई हुई है। तो इस साइड से 4 हैं, उस साइड से आते हुए 3 हैं। तो ये हम एंटर हो रहे हैं सवात मोटरवे टनल 3 के अंदर। और टनल 3 के एंट्री के साथ ही जो टाइम है हमारी डायल मशीन के ऊपर वो 2:15 है, लेकिन ये 2:16 हो जाएगा। आप इस साइड पे रखें भाईजान, इस साइड पे रखें, जाने दें। तो 2:16 पे हम एंटर हुए हैं। अंदर जो स्पीड है इसकी LTV की वो 50 किलोमीटर है फी घंटा, और जो HTV है उसकी 40 किलोमीटर से। अब आप ओवरटेक कर सकते हैं क्योंकि ये डेडिकेटेड है। उस साइड से आने वाली जो ट्रैफिक है उसके लिए दूसरी टनल बनी हुई है। सो ये हमने पहली टनल को क्रॉस किया। इस वक्त जो बाहर टेम्परेचर है यहाँ पे इतनी हाइट पे वो आ रहा है 19 डिग्री सेल्सियस। वैसे भी दिसंबर के दिन है तो दिसंबर में थोड़ी सी ठंड है, ठंड होने की वजह से वैसे भी टेम्परेचर थोड़ा सा हाइट की वजह से भी कम हुआ है। बाकी
पहली टनल को हमने क्रॉस कर लिया है और इस साइड पे, जिस साइड पे हम जा रहे हैं, इधर एक रॉक फॉल एरिया है, उसके लिए डेडिकेटेड टनल इस साइड पे स्पेशल बनाई है। राइट साइड से जो ट्रैफिक आ रही है उसके ऊपर नहीं है। सो अभी हाँ वो बिल्कुल सामने आ गई है। हम उसको छोटी सी बिल्कुल लाइक कोई 20 मीटर्स होगी, हार्डली 30 मीटर्स होगी, ये सामने आ गई सवात मोटरवे रॉक फॉल शेल्टर। तो ये रॉक फॉल शेल्टर है क्योंकि इस साइड से ऊपर से लैंडस्लाइड होती है, उसको रोकने के लिए कि ये एक साइड की रोड बंद ना हो जाए, उन्होंने ऊपर जो है वो रॉक फॉल शेल्टर। और ये रॉक फॉल शेल्टर जो है ये आपको यहाँ नहीं नज़र आएगा, ये हर जगह ही, आप जब मुजफ्फराबाद जाते हैं वहाँ पे भी रॉक फॉल शेल्टर बना हुआ है, जब आप अताबाद झील जाते हैं वहाँ पे भी रॉक फॉल शेल्टर बना हुआ है। ये टेक्निकली सवात मोटरवे टनल 2 है। ये टनल 2 जो है जैसे ही ये ख़त्म होती है तो आगे फिर साथ ही टनल 1 शुरू हो जाती है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल। इसको आप कह लें कि ये जो टनल 2 है ये सबसे छोटी है, टनल 3 जो है वो सेकंड नंबर पे बड़ी है, और ये जो टनल 1 है ये सबसे बड़ी है। तकरीबन आप समझ लें कोई 1 किलोमीटर के अराउंड जो है वो टनल बनती है, टनल 1। इसके जैसे ही उस तरफ निकलेंगे तो फिर एक दुनिया जो है वही बदली हुई होगी। आप भाईजान आप ध्यान से यहाँ से क्रॉस कीजिएगा क्योंकि कैट आइज बड़ी वाली लगी है, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लें कोई अराउंड 1 किलोमीटर है। जैसे ही आप उधर से एंटर होते हैं फ्रॉम इस्लामाबाद साइड, तो अंदर जैसे ही आप आते हैं माउंटेनस रीजन में, तो आपका जो नेटवर्क कवरेज है वो बहुत वीक हो जाती है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। और टनल्स तो फिर आप जहाँ कहीं भी जाएंगे टनल्स के अंदर सिग्नल उस तरह से नहीं होते। हज़ारा एक्सप्रेस वे की टनल्स भी आप देख लें, किसी जगह भी टनल के अंदर, क्योंकि वो बाहर से जो रेज होती हैं कम्युनिकेशन की वो अंदर माउंटेन में, हार्ड एरिया में, हार्ड सरफेस में पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसलिए अंदर नहीं होती, पीछे थोड़ी सी पैची हो जाती है। जबकि आप जब सवात की तरफ आगे निकलते हैं तो नेटवर्क कवरेज जो है वो फिर दोबारा से ठीक हो जाती है। तो ये हमने इसको 3 मिनट से भी कम टाइम में जो है वो क्रॉस किया है। यहाँ पे FWO का साइन लगा हुआ है, ये बना हुआ है आईबेक्स, और आईबेक्स के साथ ही फिर आगे वी हैव एंटर्ड इनटू चकदरा। ये चकदरा है, और चकदरा की जो स्पेशलिटी है वो है बेस्ट पीच प्रोड्यूसिंग एरिया। इन्होंने ये बड़ा अच्छा किया हुआ, हर जगह जहाँ जहाँ जो फसल होती है उसको लिख के लगाया है, चकदरा बेस्ट पीच प्रोड्यूसिंग एरिया इन पाकिस्तान। ये आ गया है जी सवात मोटरवे का एग्जिट टोल प्लाजा, मतलब यहाँ पे आपने अपना टोल पे करना है और आगे 1 किलोमीटर के बाद आपने उतर जाना है। तकरीबन जब आप टनल्स क्रॉस करते हैं तो उससे कोई 6 से 7 किलोमीटर के बाद जो है आपको ये देखने को मिलता है टोल, और आप टोल अपना पे करके फिर एग्जिट करा जाते हैं। आगे जो कहने वाली बात है वो यही है कि आप नहीं, ये बंद है भाई, आप उधर चले। आगे जो कहने वाली बात है वो ये कि जैसे ही आप एग्जिट करेंगे यहाँ से तो आगे आपको सिक्योरिटी चेक पोस्ट नजर आएगी। अगर वो आपको रोकते हैं तो आपको डेफिनेटली रुकना चाहिए, और रोक के जो है उनको अपनी शनाख्ती कोई भी दस्तावेजात हों तो वो आपको चेक करवानी है।